बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ मुल्तान बोर्ड 2024 फर्स्ट ग्रुप का पेपर हल करेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 के मुकम्मल तौर पर जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं उसने। आप ये भी देख रहे होंगे ये इन दो मैट्रिसेस के दरमियान उसने एक अजीब सी या जिसे कहते हैं राउंड ब्रैकेट लगाई हुई है, उसको फ्री छोड़ा हुआ है। ये राउंड ब्रैकेट लगाने का मकसद इन दो मैट्रिसेस के दरमियान ये है कि पहले आप इन दो मैट्रिसेस को हल करेंगे, पहले इन दो कालमों को हल करेंगे, बाद में जाके फिर आपने इस मैट्रिक्स का इनके साथ मामला करना है, प्लस माइनस जो भी करना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स जो है कॉलम है 2 1 0 4 प्लस 1 3 -2 और -1 और 2। तो ज़ाहिर है इनको पहले हल करना है और ये हल करने का तरीका ये है, सिंपल है। आपने प्लस करना है 2 को, आपने प्लस करना है 1 से, 0 को करना है -1 से, 1 को करना है 3 से और 4 को करना है 2 से। जब आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए ये काम करेंगे तो आपके पास इन दोनों का सलूशन ये आ जाएगा। फिर प्लस लिख के ये मैट्रिक्स लिख देंगे। फिर इसके बाद इनका आपस में जो है वो जो प्लस करना है इनको, वो भी बेहद आसान है। यानी 3 + 1 -1 + 0 4 + 0 6 + 1। ये सब आप कैलकुलेटर से करेंगे। जितना ये प्रोसीजर है कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास फाइनल जवाब आ जाएगा 4 -1 4 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक रकम दी गई है जिसमें वो कह रहा है कि एक्सप्रेस इन a + b आयोटा के इस रकम को a + b आयोटा की शक्ल में लिखें। यानी कि जो ये कांस्टेंट है उसको अलहदा लिखें, आयोटा की रकम को अलहदा लिखें। तो पहले तो आप ये देखें कि ये बटे वाली रकम है। ये देखें 3 + 2 आयोटा बटा या ओवर साइन 7 + आयोटा। तो सबसे पहले आपने इस रकम को रैशनलाइज करना है। बटे की कोई रकम भी होगी उसे रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि नीचे वाली रकम को ऊपर भी लिखते हैं, नीचे भी लिखते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई करके और साइन चेंज करके। देखें क्या, ऊपर भी और नीचे भी साइन चेंज करना है और दरमियान में मल्टीप्लाई। देखें दरमियान में मल्टीप्लाई 7 - आयोटा 7 - आयोटा, यही रकम होगी साइन चेंज करके। अब 3 + 2 आयोटा को आपने 7 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होगा कि 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है। यानी पहले 3 को इन दोनों के साथ, देखें ना, 3 को 7 से किया, 3 7 21। अब 3 को माइनस आयोटे से किया तो -3 आयोटा आ गया। इसी तरह 2 आयोटे को 7 के साथ, 2 7 14 आयोटा, और 2 आयोटे को माइनस आयोटे से करेंगे तो 2 आयोटा स्केयर हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, -2 आयोटा स्केयर हो जाएगा। और नीचे मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल आसान है क्योंकि दोनों रकमें एक जैसी हैं, सिर्फ थोड़ा सा साइन का फ़र्क है। ये 7 + आयोटा है, वो 7 - आयोटा है। इस तरह की रकमों की मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो बेहद आसान होती है कि 7 और 7 7 का स्केयर हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, तो आयोटा आयोटे का स्केयर हो गया। अब 21 -3 है प्लस 14 है। अब कैलकुलेटर से करें, वैसे बच्चे गलत कर देते हैं तो -3 और +14 का आंसर वो 17 भी ले आते हैं या वो -11 आंसर ले आते हैं। तो कैलकुलेटर आपको बेहतरीन आंसर जो है निकाल के देगा। याद रखिए कि ये +14 है, -3 है, ये प्लस तो कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि इनके साइन डिफरेंट हैं। ये रकमें हमेशा माइनस होंगी और बड़ी रकम का साइन लगेगा। इन दोनों में देखें बड़ी रकम कौन सी है, प्लस की है तो प्लस का साइन लगेगा, यानी +11 आएगा, +11 और ये आयोटा। -2 है, आयोटा स्केयर जहाँ भी आएगा, आयोटा स्केयर जहाँ भी आएगा आपने उसकी वैल्यू -1 लिखनी है। -2 और इनटू आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। नीचे जो है वो 49 है, माइनस यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही आयोटा स्केयर आया हुआ है, इसकी वैल्यू -1। 21
प्लस 11 आयोटा, और ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2 हो गए 212, और नीचे 49 माइनस और माइनस ये भी प्लस हो गए 1 आ गया। अब क्या बनेगा 21 और 2, क्योंकि ये एक जैसी हैं और एक जैसी अमाउंट को आपने इकट्ठा कर लेना है। अगर माइनस हो रही हैं तो माइनस करें, प्लस हो रही हैं तो प्लस करें। 21 और प्लस 2 है 23 हो गया, और 11 आयोटा उसी तरह ही है, नीचे 50। अब ये जो 50 है ये 23 का भी है और 11 अयोटे का भी है, तो इसको सेपरेट कर दें, क्योंकि उसने कहा हुआ है जी सेपरेट करके लिखना है, अयोटे को सेपरेट करना है, दूसरे को सेपरेट करना है। तो 23/50 प्लस 11/50 अयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई करना है 4a की 3b की पावर 0 ओवर 9a की पावर -5 और द होल पावर -2। ये जो होल पावर है ना -2, इसको पहले सॉल्व करते हैं। किसी भी अमाउंट की रकम या अमाउंट की जो पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, उसे प्लस में कन्वर्ट करें। अब कैसे हो सकेगा, इसमें आपने देखना है ये 4a की 3b की पावर 0 है, इसको नीचे ले जाएं और 9a की -5 को ऊपर ले जाएं तो ये पावर प्लस हो जाएगी। यानी रेसिप्रोकल लेंगे किसी का भी तो पावर प्लस हो जाएगी। अब देखें ना 9 ऊपर चला गया, उसकी पावर -5। अब ये याद रखिए आप इसको जो है वो प्लस कर रहे हैं, इस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये ना हो कि आप इसकी भी पावर माइनस को ऊपर जाकर आप प्लस कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होना, क्योंकि हमने पावर हम इस वक्त जो प्रोसेस कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं सारा। तो 9a की पावर -5, 4a की पावर 3, b की पावर 0, द होल पावर अब क्या हो गई 2, क्योंकि आपने पूरी रकम को रेसिप्रोकेट कर दिया है, रेसिप्रोकल ले लिया है उनके, यानी कि ऊपर नीचे उन्हें कर लिया। जब ऊपर नीचे करेंगे तो इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, पावर अगर माइनस की तो प्लस हो जाएगी। अब 9a की पावर -5, 4a की 3, b की 0। अब देखें ना ये a है ये a, इन दोनों की पावर आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, क्योंकि ये बेस एक जैसे हैं। तो बजाय इसके कि आप इस पावर को ऊपर लेकर जाएं, आप -5 को ही नीचे ले आएँ तो -5 नीचे आके प्लस हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा सिर्फ 9, 4a की पावर 3 प्लस 5, और b की पावर 0 है। किसी की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया है। अब ये 9 की पावर 2, 4 की पावर 2, a की आएगा, देखे ना 5 और 3 क्या आ जाएंगे 8, तो 8 आएगी, इसकी पावर भी 2। अब ये ना सोचना 1 किधर गया, 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 9 की पावर 2 जो है 81, 4 की 2 16, और 8 a की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 है 8 2 16, ये आंसर आ जाएगा। फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास रकम दी हुई है log 64 x इज इक्वल टू -2/3। ये log वाला क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं। इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आ जाए जिसमें log नीचे बेस दी हुई, उधर एक्सपोनेंट ऊपर दिया गया हो, आप ये याद रख लें जो नीचे वाली रकम इधर होगी उसका तल्लक इक्वल टू के जो रकम उस साइड पे होगी उसके साथ होगा, ऐसे। यानी 64 की पावर -2/3 बन जाएगी। यहाँ ज़रूरी नहीं जो भी इधर हो, इधर x हो इधर 7 हो, x की पावर 7 हो जाएगी, ठीक हो गया। और जो इसके ऊपर वाली रकम होगी वो इक्वल टू में चली जाएगी। 64 की पावर -2/3 इज इक्वल टू x। अब 64 के आपने फैक्टराइजेशन करनी है इस हवाले से। देखें 64 की फैक्टराइजेशन हो सकती है 8 की पावर 2, लेकिन हमें 8 की पावर 2 का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो 3 चाहिए ताकि कटिंग हो जाए। तो 64 की क्या बन सकती है 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 64 होती है, और 4 की 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 इज इक्वल टू x। 3 को 3 से कट कर देंगे, 4 की पावर -2 आ जाएगी इज इक्वल टू x। और अभी हमने ये सीखा है कि किसी की पावर को माइनस या प्लस करने के लिए क्या करें, बटे में ले जाएं, तो ये 1/4 की पावर 2 हो जाएगी, और 1/4 की पावर 2 का मतलब है 1/16, क्योंकि 4 की 2 करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये 16 होगा। इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है
कि एक्सप्रेस 7.865 मल्टीप्लाई बाई 10 की 8 इंटू ऑर्डिनरी नोटेशन। ये पहले देख लें कि 10 की पावर 8 दी हुई है उसने। 10 किसी भी रकम में 10 की पावर अगर दी हो उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। वो साइंसी तरीक़ाकार में लिखी गई रकम होती है। तो यहाँ भी ये देखें साइंटिफिक नोटेशन है, वो कहता है इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। देखें ना, इसकी एक आम मिसाल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। अगर कोई रकम दे देता है आपको 1000, तो 1000 जो है वो एक ऑर्डिनरी नोटेशन है। लेकिन आप 1000 को आप 10 की 3 लिख देते हैं, तो लिख भी सकते हैं, जितने ज़ीरो होते हैं वो उतनी 10 की पावर बन जाती है। तो 10 की 3 लिखेंगे तो वो एक साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है उसको, ये देखें ना पॉइंट इधर है, इस पॉइंट को आपने इस जगह पे लेके जाना है। तो जितने नंबर्स आप इधर गए हैं उतनी 10 की पावर माइनस हो जाएगी। देखें मैंने लिखा है 7865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये ना गलती कीजिएगा, पॉइंट ख़त्म कर दिया, क्योंकि पॉइंट ख़त्म हुआ है तो इधर 10 की पावर -3 किया ना, जितने नंबर गए हैं 1 2 3। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की 8 पहले से मौजूद है। अब 7865, अब ये 10 और ये 10 क्योंकि एक जैसे हैं बेस, इनकी पावर्स आपस में प्लस, और या प्लस वाली प्लस माइनस वाली माइनस होंगी। ये -3 है और ये +8 है, यानी 8 - 3 हो जाएगा। तो 7865 मल्टीप्लाई बाय 10 की 5 हो जाएगा। 10 की 5 का मतलब अभी भी मैंने बताया है आपको, इतने ज़ीरोज़। तो 7865 10 की 5 1 2 3 4 5 इतने ज़ीरो लग गए, ये आपका आंसर है। ये आगे है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन रैशनल एक्सप्रेशन। कि रैशनल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में अक्सर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में, और बच्चे उनसे बहुत अलर्जिक होते हैं, यानी उनसे जान छुड़ाते हैं। ये बहुत आसान डेफिनेशंस होती हैं, इन्हें ज़रूर याद किया करें। सवाल में अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है ना, तो वो सवाल क्रॉस कर देते हैं, लेकिन डेफिनेशन में अगर कोई छोटी मोटी गलती स्पेलिंग की, ग्रामर की हो जाए तो उसके नंबर पूरे मिल जाते हैं। इसलिए जो डेफिनेशंस हैं उनकी तरफ ख़ास तवज्जो दिया करें। तो लिखा हुआ है रैशनल एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, यानी कोई भी एक्सप्रेशन जिसे बटे की शक्ल में लिखा जा सके वो रैशनल एक्सप्रेशन है। इसका दूसरा सवाल होता है डिफाइन इरैशनल एक्सप्रेशन। इरैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, बिल्कुल आसान सा है, द एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एवेल्यूएट x की 3y - 2z ओवर xz। x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू दी हुई है। आपने इनकी वैल्यू देखें, जहाँ x आया तो वो आपने उसकी जगह 3 लिख देना है। ठीक है। जहाँ y आया उसकी जगह आपने 1 लिख देना है। जहाँ z आया हुआ है उसकी जगह पे आपने -2 लिख देना है, तो सवाल हल हो जाना है। x की 3 है तो 3 की 3 हो गया, क्योंकि x जो है वो उसकी वैल्यू 3 दी हुई है। आगे x के साथ क्योंकि y आया हुआ है, y की वैल्यू -1 है, वो भी लिख दी। फिर है -2 और इनटू z है, यानी z, उसकी जगह -2 लिख दें। नीचे xz है, x की वैल्यू 3 और z की वैल्यू -2 लिख दें। ठीक है। अब इसको हल करें, 3 की 3 जो है वो 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1, और ये देखें ना, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएंगे 4, और नीचे 3 2 -6 -27 प्लस देखें 4 ओवर -6, -27 में से +4 में फिर कहूँगा यहाँ पर कि कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। बच्चे -27 और +4 को 31 भी बना देते हैं, तो कैलकुलेटर ऐसी गलती नहीं करेगा। तो आपको कैलकुलेटर -23 निकाल के देगा, नीचे -6, दोनों ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब 23 ओवर 6 को अगर आप सॉल्व करेंगे, 3 होल 5 ओवर 6 है, मैंने ये हल किया हुआ है इसको, यानी 23 को अंदर रखें, 6 पे डिवाइड करें, 6 3 18, बाकी 5 बच गया। जवाब आएगा, क्योंकि ऊपर वाली रकम होल में आती है, 3 होल 5 ओवर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, बेहद आसान सवाल है ये। 144a² + 24a + 1। तो इसमें आप देखें साइड वाली दोनों रकमों के स्केयर बन रहे हैं, इसका भी और इसका भी। इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन स्केयर से हल हो जानी है। तो इसका स्केयर बना लें, 12a का स्केयर और ये 1 का स्केयर। ठीक है। +2 फार्मूले का लगाएंगे, 12a और फिर उसके बाद 1।
यानी कि पहली रकम और दूसरी रकम, ये पहली रकम है और ये दूसरी रकम है। अब स्केयर इसका है और इसका है, तो 12a + 1 का स्केयर, क्योंकि ये प्लस का स्केयर है तो दोनों दफ़ा प्लस होगा, प्लस का होल स्केयर दोनों दफ़ा प्लस, माइनस का होल स्केयर दोनों दफ़ा माइनस होता है। फाइंड रिमाइंडर थ्योरम यूजिंग रिमाइंडर, यानी इसको रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके। रकम है 6x2 + 8x - 5 डिवाइडेड बाई x + 2, ठीक है। तो आप इस रकम को x के इक्वल यानी p इंटू एक्स के इक्वल फ़र्ज़ कर लें, लेट कर लें 6x2 + 8x - 5। अब जो रकम उसने डिवाइड करने के लिए दी होगी वो x + 1 भी दे सकता है, x - 1 भी दे सकता है, x + 2 भी दे सकता है। अगर x + 2 दी हुई है इसका मतलब है कि x की वैल्यू -2 है। अगर x - 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब है x की वैल्यू +1 है। यानी इसके उलट के तौर पर चलना है आपने। +2 है, वैल्यू -2 होगी, -1 है, वैल्यू +1 होगी। तो बहरहाल अब जहाँ जहाँ x आया हुआ है मैं वहाँ -2 लगाऊंगा। p इंटू एक्स आया था, -2 लग गया। 6 है, इसके साथ x की 2 है, इसका मतलब है -2 की 2 होगा, +8 है, x की जगह -2 आ जाएगा, -5। अब 6 और -2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें ना 2 दफ़ा माइनस तो प्लस हो जाएगा 4, और 8 को 2 से करेंगे -16 -5, 6 4 24 और 16 और ये -5, सारे को जब आप हल कर लेंगे तो आपके पास आंसर 3 आएगा और यही आपका दुरुस्त जवाब है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुल्तान बोर्ड के सेकंड ग्रुप के क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।